नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अभी 12 जून को अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ था, उस हादसे ने सारे लोगों को दहला दिया। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को, क्योंकि दुनिया भर में लोग एयर ट्रैवल करते हैं और ये ऐसा एक्सीडेंट है जिसमें बचने की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है। तभी सिर्फ एक शख्स उस फ्लाइट में जो मौजूद था वो जिंदा बचा, बाकी सारे के सारे लोग बेमौत मारे गए। बहुत दुखद घटना, बहुत अफसोसनाक। लेकिन इसी के साथ ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये दुर्घटना विमान बनाने वाली जो कंपनी है बोइंग, उसकी लापरवाही की वजह से हुई या फिर इसके पीछे कोई मानवीय भूल या इंसानी चूक जैसी कोई बात रही। शुरुआती जो कयास मैं कहूँगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वो नहीं है, शुरुआती कयास जो एक्सपर्ट्स ने लगाया था उस कयास में ये बताया गया कि शायद जो पायलट्स हैं उनसे कोई ह्यूमन एरर हुआ। उन्होंने एक इंजन ख़राब होने के बाद दूसरा इंजन भी बाय मिस्टेक ऑफ कर दिया, या हो सकता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं फ़्लाइट के उसको सही पैरामीटर पर सेट नहीं किया, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट की घटना हुई। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई फाइंडिंग या इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स जो हैं उनका अंदाज़ या अनुमान था। तो इसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और रिपोर्ट तभी आएगी जब ब्लैक बॉक्स को पूरी तरह से स्टडी कर लिया जाएगा, उसकी एनालिसिस हो जाएगी और इसमें तकरीबन 2.5 से 3 महीने का वक्त आमतौर पर लगता है। ये तो एक फैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ एक तथ्य ये भी सामने आया है कि बोइंग में जो सुरक्षा मानक है उसकी बड़े लंबे समय से अनदेखी की जा रही थी और इस तरह का आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बोइंग में ही काम करने वाले कुछ सीनियर लोगों ने लगाए थे और ख़ासकर एक ऐसे ऑफिसर ने लगाए थे जिस ऑफिसर का काम ही बोइंग में रहते हुए क्वालिटी चेक करना था, यानी गुणवत्ता संबंधी चीज़ों की जांच करना, उसकी निगरानी करना और उसके बारे में अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना था। लेकिन उस क्वालिटी चेक करने वाले एक्सपर्ट्स ने जब ये सारी बातें अपने मैनेजमेंट को बताई तो उस एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि उसी के साथ मैनेजमेंट ने प्रताड़ना की, उसे परेशान करने की, टॉर्चर करने की शुरुआत कर दी। अब जब बोइंग 787 मॉडल का ये प्लेन जब ऊपर से नीचे आ गिरा और इतनी सारी मौतें हुई तो पूरी दुनिया में उस व्हिसिल ब्लोअर की, यानी जिसने सबसे पहले बोइंग में सुरक्षा मानकों में हो रही अनदेखी की आवाज़ उठाई थी, उस व्हिसिल ब्लोअर की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन उस व्हिसिल ब्लोअर ने ऐसा क्या कहा था, ऐसी कौन सी बात कही थी जो आंखें खोलने वाली है, जिसे लोगों को जानना चाहिए। और एक बात यह भी है कि उस व्हिसिल ब्लोअर की इस खुलासे के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हो गई थी। तो क्या वो मौत कोई साजिश थी? ये सवाल एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस सवाल पर लोग एक बार फिर से चर्चा करने लगे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जॉन बार्नेट नाम के वो जो व्हिसिल ब्लोअर थे, जो पहले बोइंग के साथ ही काम करते थे, उनकी मौत को एक सामान्य मौत के तौर पर अव्वल तो नहीं देखा जाना चाहिए और दूसरा ये कि उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया था उन बातों को भुलाया या अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बोइंग 787 जैसे फ्लाइट के साथ अगर इस तरह की डिफेक्ट वाली बात है या खतरा है तो उसे हमेशा के लिए ग्राउंडेड कर दिया जाना चाहिए, उसे फ्लाई करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। बहुत ही गंभीर मसला है क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और हज़ारों लाखों लोग बोइंग में ट्रैवल करते हैं। तो इस मामले का सुर्खियों में आना, इस पर चर्चा होना और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा शोर मचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आज आपको उस खुलासे के बारे में बताते हैं जो आंखें खोल देने वाला है। जॉन बार्नेट जिन्होंने खुलासा किया था उनका यही नाम था। उन्होंने बोइंग में तकरीबन 32 साल नौकरी की और जब वो रिटायर हुए तो तब वो क्वालिटी कंट्रोल का काम देखते थे और एक सीनियर इंजीनियर थे। उन्होंने बोइंग से अलग होने से पहले वहीं रहते हुए इसके बारे में खुलासा किया था और खुलासा करते हुए ये बताया था कि बोइंग में जो है प्लेन बनाने में, 787 को स्पेशली बनाने में कुछ सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। एक तो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि डिफेक्टिव पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ऐसे कलपुर्जों को हवाई जहाज़ में लगा दिया जा रहा है जो कलपुर्जे खुद जो है वो सही सलामत नहीं है, ख़राब है। तो ऐसे कलपुर्जों के सहारे बनने वाला विमान अगर हवा में जाकर कुछ गड़बड़ी पैदा करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये भी बताया था कि बोइंग का ऑक्सीजन सिस्टम जो है वो बहुत फॉल्टी है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी फ्लाई करते हैं, ज़्यादातर लोगों के साथ उस तरह की नौबत नहीं आई होगी, लेकिन फ़्लाइट के दौरान जब कभी ऐसा होता है कि
केबिन के अंदर और फ्लाइट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऊपर से ऑक्सीजन मास्क जो है वो बाहर आ जाते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं और फिर उसे अपने नाक में होल्ड करना होता है। लेकिन बोइंग का वो सिस्टम ही फॉल्टी था या फॉल्टी है, पूरी तरह नहीं, लेकिन उसमें फॉल्ट की शिकायत जॉन बार्नेट ने की थी। अब ये सोचिए कितनी खतरनाक बात है, ऊपर इंसान ट्रैवल कर रहा है और हवा का दबाव कम होने की वजह से अगर ऑक्सीजन फ्लाइट के अंदर कम होता है और लोग अगर मास्क नाक में लगाते हैं इस उम्मीद से कि उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी, पता चला ऑक्सीजन मिलने की जगह वो खुद अपना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल कर रहे हैं, तो वो कितनी देर सर्वाइव करेंगे। बहुत सारे लोग जो बीमार होते हैं, फ्रेजाइल हेल्थ कंडीशन जिनकी होती है, उनकी हालत बिगड़ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने रेज किया था। इसके अलावा उन्होंने ये बताया था कि विमान के कल पुर्जों को लगाने के दौरान, सारे पार्ट्स को असेंबल करने के दौरान बहुत सारे ऐसे मेटल के पार्ट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं जिनकी कतरनें बनती हैं, जो काटे जाते हैं, छांटे जाते हैं। तो कायदे से नियम यही कहता है कि उन कतरनों को छांट कर एक जगह इकट्ठा करके उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाना चाहिए, फेंक दिया जाना चाहिए और सुरक्षित उनका निस्तारण होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि क्वालिटी चेक करने वाले जॉन बार्नेट ने ये पाया था कि बोइंग में इस तरह के कल पुर्जों की छटाई के बाद या बोइंग के कुछ पार्ट्स के काट छांट के बाद जो धातु के टुकड़े बचते हैं, मेटल के पीसेस बचते हैं, उन टुकड़ों को वहीं पैनल के अंदर कई बार बोइंग की जो असेंबलिंग हो रही है, इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह लग रहे हैं, उसके अंदर ही छोड़ दिया जाता है। तो ये अपने आप में कितनी गंभीर बात है। आप ज़रा सोचिए कि इस तरह के धातु के टुकड़े अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग के बीच में कहीं आ जाएंगे या पड़े हुए होंगे पूरे सिस्टम के अंदर, तो वो कभी भी जो है इलेक्ट्रोक्यूशन का, शॉर्ट सर्किट का वजह बन सकते हैं और फिर इससे तो भयानक हादसा हो सकता है। मतलब फ्लाइट जो है वो पूरी तरह से जल सकती है। जिस तरह से ये दुर्घटना अहमदाबाद में हुई है, उसके बाद लोग इन सारी बातों को अब लिंक करके देखने लगे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स जो हैं बोइंग के असेंबली स्टेशन से गायब हो जाते थे, लापता हो जाते थे। वो स्पेयर पार्ट्स ऐसे भी थे, कुछ फॉल्टी थे, कुछ ख़राब थे, और उन चीज़ों का गायब हो जाना अपने आप में एक रहस्यमयी और चिंता की बात है। इन्होंने ये सवाल उठाया था कि आखिर इतने संवेदनशील जगह से कल पुर्जे गायब कैसे हो सकते हैं। अगर कल पुर्जे गायब हो जा रहे हैं तो इसकी जवाबदेही किसी को तो लेनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन फॉल्टी कल पुर्जों को फिर से विमानों में ही लगा दिया जा रहा है। तो इस तरह के गंभीर सिक्योरिटी चेक से रिलेटेड सवाल उन्होंने खड़े किए थे और उन्होंने इसके बारे में शिकायत की थी। शिकायत किससे की थी? 2017 में उन्होंने अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे FAA फा कहा जाता है, उससे शिकायत की थी। और जब फा ने इस मामले की जांच की तो कई शिकायतें सही पाई गई। इसके बाद एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, NBC को, और उसमें उन्होंने तफसील से अपना जो एक्सपीरियंस है बोइंग को लेकर वो साझा किया। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो बोइंग में काम कर रहे थे और इस तरह की शिकायतें मैनेजमेंट के सामने रख रहे, तो बोइंग का जो मैनेजमेंट है उसे प्रताड़ित कर रहा था। अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र करना, नीचा दिखाना, और जैसे भी वर्क स्पेस में किसी को अगर टॉर्चर करना हो तो किस तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उस तरह की स्थिति जो है उनके लिए पैदा की जा रही थी। तो ये सब बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही दुखद, हैरान करने वाली और सारी चीज़ें एक दूसरे से मेल खाने वाली है। बोइंग 787 का ये जो हादसा हुआ है, इसके बाद सीधे लोग जॉन बार्नेट को याद करने लगे, क्योंकि उन्होंने स्पेशली 787 का भी जिक्र किया था, ड्रीम लाइनर का जिक्र किया था, जिसका एक्सीडेंट अहमदाबाद में हुआ। इसके बाद 9 मार्च 2024 यानी पिछले साल उनकी बहुत संदिग्ध परिस्थितियों में, रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई। और अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक होटल है जिसका नाम है चार्ल्सटन। इस चार्ल्सटन होटल की पार्किंग में वो एक कार में मृत पाए गए और उनके सिर में गोली लगी हुई थी। हालांकि बाद में जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पुलिस का ये कहना था कि जॉन बार्नेट ने खुद ही अपने लिए ये मौत चुनी। पुलिस का ये कहना था कि जॉन बार्नेट राइट हैंडर थे, और चूंकि गोली उनके सिर में लगी थी और उनके दाएं बाजू के पास, राइट हैंड के पास ही वो गन भी पड़ी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि उन्होंने अपनी मौत खुद ही चुनी। तो जाहिर है अब
एक ऐसा मामला जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर खुद ही कह रही है कि मौत जो है किसी इंसान ने खुद चुनी है, तो आम आदमी या सिविलियन उसके तह तक नहीं जा सकता। हालांकि कुछ लोगों का, जॉन बार्नेट को जानने वाले लोगों का ये कहना था कि जॉन बार्नेट ऐसे आदमी बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वो बहुत मजबूत इरादों वाले आदमी थे और इसी वजह से वो लगातार जो है बोइंग के मैनेजमेंट से क्वालिटी चेक्स और कंट्रोल को लेकर लगातार टकरा रहे थे। यहाँ तक कि ये मामला कोर्ट में भी था और वो कोर्ट में गवाही देने वाले थे, लेकिन गवाही देने से ऐन पहले जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, उस चीज़ को अब भी जो है लोग पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। बल्कि बार्नेट के एक बहुत करीबी मित्र ने यह भी दावा किया कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आने वाले दिनों में कभी उनके साथ कुछ हो जाता है, क्योंकि वो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो ये मान कर चले कि उसने जो है कोई अपनी मर्जी से अपनी मौत नहीं चुनी है, बल्कि उन्हें मारा गया है या उन्हें किसी तरह से साजिश के तहत जो है एलिमिनेट किया गया है। इस तरह की बात उन्होंने अपने एक दोस्त से कही थी और उस दोस्त ने बाद में सामने आकर उसके बारे में भी जिक्र किया था। तो अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इस साजिश के लिए वाकई बोइंग मैनेजमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है वो लगातार उठाए जाते रहे हैं और ख़ासकर इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में भी, मतलब अमेरिका के अलावा भारत के मीडिया में भी अब जॉन बार्नेट के उस केस स्टडी का और उनके खुलासों का जिक्र होने लगा है। जॉन बार्नेट तो बेशक चले गए, लेकिन बोइंग 787 की सुरक्षा को लेकर जो सवाल हैं वो अपनी जगह पर हैं और जस के तस हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ को और भारत में भी जो विमान पत्तन से जुड़ी हुई, यानी एविएशन से जुड़ी हुई एजेंसी है, उनको इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इस तरह के फॉल्टी प्लेन्स जो शक के दायरे में हो, जिनकी सुरक्षा, जो हवा में कभी भी गोते लगा सकते हों, इस तरह के हवाई जहाज़ों को उड़ने और उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। तो खैर, आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है? क्या ये कोई मानवीय चूक का नतीजा हो सकती है ये घटना, या फिर इसके पीछे आपको क्या लगता है कि जॉन बार्नेट ने जो सवाल खड़े किए थे वही सवाल सबसे इम्पोर्टेंट हैं? ये आप देखिए, ऑब्वियसली आप भी एक्सपर्ट नहीं हैं, मैं भी एविएशन के एक्सपर्ट नहीं हूं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जब से ये घटना हुई है, तब से हम लोगों ने एविएशन के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोगों से शेयर की है, लेकिन ऑनेस्टली सेइंग वो सारी जानकारी जो है किसी एविएशन एक्सपर्ट के हवाले से ही थी, मतलब वो मन से कही गई बातें नहीं थी। तो खैर, आपका नज़रिया इस पूरे घटनाक्रम पर क्या है, क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इस पेशकश में इतना ही। सोनम और राजा रघुवंशी का मामला और ये बोइंग वाला मामला, ये मामले से जुड़ी खबरें अब धीरे धीरे, ऑब्वियस सी बात है, विथ टाइम कम होती जा रही हैं। इनपुट इससे रिलेटेड कम आ रहे हैं। कोई नया खुलासा होगा तो मैं उनके साथ फिर एक बार आप सबके सामने हाजिर होऊंगा, वरना मेरी कोशिश रहेगी कि कल से मैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जो स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया करता हूँ शाम को, वो उन्हीं स्टोरीज़ के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस स्टोरी पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। कल जब मैं हाजिर होऊंगा तो आप लोगों के कमेंट्स और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।